चले जी, हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा जो अ, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा तगड़ा है, ठीक है। और आप लोगों ने साथ रहना है। अच्छा जी, और टॉपिक है काम। अच्छा, ये रही। हमने एक पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, वाईपी निकालने के लिए एक मेथड जिसका नाम था अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट। याद आ रहा है कुछ? अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट। अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट का मेथड जो है ये वाईपी को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और हमने इसको जो लास्ट टाइम हमने जो टेक्निक पढ़ी थी उसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन अप्रोच। अब हम अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट एक और अप्रोच से पढ़ेंगे जिसका नाम है इसका नाम है इनहिलेटर अप्रोच। इनहिलेटर अप्रोच का क्या मतलब है अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, मेरी आवाज ठीक आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं वहां बिजी हो जाऊंगा पढ़ाने में तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कहीं पे आवाज लेग कर रही हो जो भी है तो आपने फौरन बताना है मुझे, ठीक है। अच्छा जी, इनहिलेटर अप्रोच क्या चीज है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि फर्ज करें, पहले हम एक पढ़ेंगे एक चीज जिसको कहते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि इस लफ्ज का क्या मतलब है इनहिलेटर का, या जो भी पढ़ते हैं हमारी बला से, ठीक है। इनहिलेटर का क्या मतलब है देखें। फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि सिक्स का सिक्स को मैंने जीरो बनाना है बाय यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या अगर मैं इसका एक दफा डेरिवेटिव ले लूं ये जीरो हो जाएगा? यानी डेरिवेटिव ऑफ सिक्स क्या होगा? जीरो होगा भाई या नहीं होगा? होगा। तो डी ओवर डी एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? कैपिटल डी ऑफ सिक्स इज जीरो, ठीक है। अच्छा बताएं, एक्स को कैसे जीरो कर सकते हैं? कितनी मर्तबा डेरिवेटिव लेके? हाँ जी भाई फैसल, दफा। तुम सर बड़े दो दफा। दो दफा डेरिवेटिव लेंगे इसका। अगर मैं इसका एक दफा डेरिवेटिव लूंगा तो ये जीरो नहीं होगा, अगर मैं इसका दूसरी वन आ दफा जाएगा। डेरिवेटिव लूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या मैं यूं लिख सकता हूं, डी स्क्वायर, डी का मतलब तो पता है ना आप लोगों को? छोटे डी का मतलब था, अगर आप लोगों को याद हो, डी ओवर डी एक्स। डी स्क्वायर का क्या मतलब था? डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और इस तरह डी एन का क्या मतलब था? डी एन ओवर डी एक्स एन। और अगर आप लोग को याद हो तो हम इसे कहते थे डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर x एक फंक्शन है, इसको मैंने जीरो बनाना है बाय यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो मैं इसको इसका कितनी मर्तबा डेरिवेटिव लूं तो ये जीरो हो जाएगा? तो आप लोगों ने कहा दो मर्तबा, तो अगर मैं तीन मर्तबा ले लूं तो भी जीरो हो जाएगा, चौथी मर्तबा में भी जीरो हो जाएगा। आपने मुझे लीस्ट वाला बताना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। अच्छा, अब मैं आता हूं ये इस लफ्ज के ऊपर, इस इनहेलेटर का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसका लफ्जी माने होता है खत्म कर देना, ठीक है, एक तरह से। तो अगर एक्स स्क्वायर का लेना, एक्स स्क्वायर को हमने जीरो करना हो, वेनिश करना हो बाय यूजिंग सम डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो कैसे करेंगे? अगर इसको मैं किस पे क्या ऑपरेट करूं तो ये जीरो हो जाएगा? डी क्यूब, ये जीरो आएगा। डी क्यूब का क्या मतलब है? कि मैंने इसका तीन मर्तबा डेरिवेटिव लेना है, तीन मर्तबा डेरिवेटिव लूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि ये 2x है और ये 4x की पावर 4, इन इस 2x को मैं जीरो कैसे कर सकता हूं बाय यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर? तो आप कहेंगे सर ये 2x को अगर आप
दो दफा डिफरेंशिएट कर दें, यानी या इस पे ये ऑपरेटर डी स्क्वायर अप्लाई कर दें हम, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो गौर से सुनिएगा, ये जो 2x है ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इस पर मैंने डी स्क्वायर अप्लाई किया, और डी स्क्वायर जब इस एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया बता सकते हैं आप लोग? 0। तो इस डी स्क्वायर को मैं क्या कहूंगा कि ये क्या चीज है? इनहिलेटर है। किसका? इनहिलेटर ऑफ 2x। ठीक है। अच्छा जी, 4x की पावर 4, इसका इनहिलेटर क्या होगा? इनहिलेटर का मतलब एक ऐसा डिफरेंशियल ऑपरेटर जो मैं इस पे अप्लाई करूं और रिजल्ट 0 आ जाए। बता सकते हैं क्या होगा? ये क्या हो रहा है? D5। D5। ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है मुझे कॉल आ रही है कोई, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ये सर फोन आ रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है ऐसा ना, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन हो रही है ये उसी की है। चले बहरहाल, ये D5 है। D5 जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो देखें, थोड़ी ब्लर ये आ एक रही है। फंक्शन है। इस फंक्शन पर मैंने एक डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई किया D5, और इसने इसको क्या कर दिया है? 0 कर दिया है। तो फिर हम इस D5 को क्या कहेंगे कि ये इनहिलेटर है किसका? 4x की पावर 4 का। तो बताएं, ये इनहिलेटर का मतलब समझ आया आपको कि क्या है? बेसिकली इनहिलेटर क्या होता है? एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। विच वैनिश दी फंक्शन, जो फंक्शन को क्या कर देता है? वैनिश कर देता है। ये बात समझ आई है या नहीं आई है? अभी आप लोग का आगे इम्तिहान सर। है, क्योंकि मैं एक और फंक्शन लिखने वाला हूं। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 + 2x² + 3x³ ये एक फंक्शन है, इसका इनहिलेटर क्या होगा? D4 सर। जी, राइट दी, वेरी गुड। इनहिलेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा डिफरेंशियल ऑपरेटर बताएं जो इस पे अप्लाई करूं और 0 आ जाए, तो वो क्या होगा बताएं जरा? डी। अच्छा, कितना होगा जरा गौर से देखें, अभी मैं इसको जनरलाइज करने वाला हूं। एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है? सर n+1 होगा सर। जी, एक्स की सबसे बड़ी पावर है 3, उससे एक ज्यादा 4, तो ये होगा D4। D4 जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट आएगा 0। यहां से अब हम एक रूल बना रहे हैं कि अगर फर्ज करें हमारे पास हमें x की पावर n को 0 करना है, तो क्या करेंगे? इस पर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर मैं अप्लाई करूंगा वो उसका n+1 ऑर्डर होगा इस सर। n से क्या होगा? एक ज्यादा। ठीक है। तो अगर फर्ज करें मुझे, तो ये हम यहां फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है, बाद में हमारे काम आएंगे, कि अगर हमारा फंक्शन है, हमारे फंक्शन में अगर x के ऊपर मैक्सिमम पावर n है, तो इसको अगर मैंने 0 करना है तो इसके लिए जो इनहिलेटर होगा वो क्या होगा? A n लिखूंगा बस, वो होगा Dn+1। ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर हम इनहिलेटर और बनाते रहेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्सपोनेंशियल 3x। जी बताएं, एक्सपोनेंशियल 3x को कैसे 0 करें जी डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा के? सर डिफरेंशियल ऑपरेटर से 0 नहीं हो सकता।
अच्छा जी, सी आर, इसके 2 नंबर काटो। सर कैसे हो गए? अच्छा चले, मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। जो प्योर डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ आप कोई नंबर भी प्लस माइनस कर सकते हैं, इस तरह देख लें। अच्छा देखिए, मैं इसको 0 करता हूं। अगर मैं इस पर D-3 अप्लाई कर दूं तो सर ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि D-3 का क्या मतलब है कि ये भी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, याद रखिएगा। इस डिफरेंशियल ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये जब अप्लाई होगा तो ये साथ साथ में डेरिवेटिव भी लेगा और -3 से मल्टीप्लाई भी होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक्सपोनेंशियल 3x है, अगर इस पे मैं D-3 अप्लाई करूं तो क्या होगा बताओ। सबसे पहले D-3 पे ये एक्सपोनेंशियल -3x पे D अप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, कोई बता सकता है? क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? चले डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, यूं सिंपल मल्टीप्लीकेशन समझ लें। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई। क्लियर है या नहीं है? अब बताएं इसका डेरिवेटिव क्या, ये क्या रिजल्ट देगा? एक्सपोनेंशियल 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 एक्सपोनेंशियल 3x, और ये -3 एक्सपोनेंशियल 3x एज इट इज, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। हाँ बच्चों, आया या नहीं आया? हाँ भाई उस्मान, तुम कह रहे थे कि ऐसा को हो ही नहीं सकता। आ गया सर, मैं ही कह रहा था। हाँ जी। अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा आप लोगों ने। फर्ज करें आपने एक्सपोनेंशियल 2x को, क्या ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, आपने इस फंक्शन का क्या मालूम करना है? इनाहिलेटर। इनाहिलेटर का मतलब ये होता है कि ऐसा डिफरेंशियल ऑपरेटर जो इस पे अप्लाई हो और इसको 0 कर दे। तो आपने पता है क्या करना है? इसका बहुत सिंपल तरीका है, आपने लिखना है डी, ई के ऊपर पावर चेक करें क्या लिखी हुई है, -2x। आपने सॉरी 2x लिखा हुआ है, आपने जस्ट सिर्फ ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ इसके साथ माइनस के साथ लिखना है -2। तो ये इसका इनहिलेटर है। फर्ज करें एक्सपोनेंशियल -x का इनहिलेटर क्या होगा, बताएं इसका क्या होगा? आप पहले लिखेंगे डी, फिर लिखेंगे माइनस, और यहां क्या लिखा हुआ है -1, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल में क्या, एक्सपोनेंशियल का इनहिलेटर बहुत सिंपल होता है। अगर यहां प्लस लिखा हुआ है तो आप यहां लिख देंगे माइनस, और अगर यहां माइनस लिखा हुआ है तो आप प्लस लिख देंगे, सिंपल। तो अगर मैं आपको कहूं एक्सपोनेंशियल -4x का इनहिलेटर क्या होगा, तो डायरेक्ट बता सकते हैं जी, वेरी सिंपल। क्या होगा बच्चों बताओ? डी, D+4। D+4। ठीक है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो ये हमने, अच्छा अब हम इसको जरा जर्नलाइज करते हैं। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपके पास फंक्शन जो है वो e की पावर अल्फा x हो तो उसका इनहिलेटर क्या होगा, बता सकते हैं अभी जिसको देख के? डी माइनस ये अल्फा, ये इसका इनहिलेटर होगा। ये क्लियर है यहां तक या नहीं? सर क्लियर है, लेकिन थोड़ी सी स्क्रीन ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है? सर सर इंटरनेट का है। मेरे पास तो ठीक है। नहीं 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 नहीं, इसका इंटरनेट से ब्लर का कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। मैंने इसका इंटरनेट, ये तो मैंने केबल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, मोबाइल मैंने कनेक्ट किया अपने डेस्कटॉप के साथ थ्रू केबल, तो इसमें इंटरनेट का तो इश्यू ही नहीं है। मेरा होगा सर फिर इंटरनेट का इशू। हाँ, फिर जूम की तरफ से अगर तुम्हारा इंटरनेट कोई मसला कर रहा है तो वो ठीक है। फिल्मों के लिए तो तुम लोग इंटरनेट 4K दिखा रहे होते हैं, अभी मेरे इधर तो वो नहीं दिखा रहा, HD 12। अच्छा जी, अच्छा जी, वापस आते हैं जी। जहां बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा हो ना, जहां बिल्कुल ही नजर ना आ रहा हो, तो वहां पे मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? अच्छा अब मैंने आपसे कुछ चीजें पूछनी है। अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लें कि इसका इनहिलेटर क्या होगा, अगर अगर आपने
इनहिलेटर पता करना है और सम टाइम यूं हो जाए कि यूं हो जाए, फर्ज करें अभी हमने किस किस के इनहिलेटर पढ़े हैं ये याद रखिएगा। अभी हमने इनहिलेटर पढ़े हैं, ये पॉलिनोमियल है और ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। तो हम इनहिलेटर पढ़ेंगे किस किस फंक्शन के, याद रखिएगा, वो मैं आपको बता दूं। इसके अलावा फंक्शंस के इनहिलेटर हम पढ़ेंगे नहीं। सबसे पहला पॉलिनोमियल के इनहिलेटर पढ़े हमने। पॉलिनोमियल पे अगर मैक्सिमम पावर 6 होगी तो उसका जो इनहिलेटर होगा वो होगा d की पावर 7, यानी सॉरी d7 होगा वो, ठीक है। इस तरह हमने पढ़े एक्सपोनेंशियल का इनहिलेटर क्या होगा, और हम पढ़ सकते हैं साइन और कोस का, जैसे साइन अल्फा एक्स या कोस बीटा कर लेते हैं, अल्फा हमने वहां यूज किया था, इस तरह साइन कोस का। और फिर हम पढ़ सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट का इनहिलेटर क्या होगा और इनके सम का इनहिलेटर क्या होगा, ठीक है, ये हमने देखना है। अच्छा जी, अब हमने ये देख चुके हैं, मैं दोबारा फॉर्मूले लिख देता हूं कि अगर x की पावर n होगा, इस तरह लिख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। इसका जो एनाहिलेटर होगा वो d की पावर क्या, d सॉरी पावर तो नहीं है, अब उसे हम लिखेंगे dn+1। अच्छा जी, और एक्सपोनेंशियल अल्फा x का इनहिलेटर क्या होगा, d लिखेंगे। यहां पे जो भी होगा, जैसे यहां पे अल्फा नजर आ रहा है आपको, आपने माइनस ये लिखना है अल्फा, ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा, अब हम देखते हैं जी कि cos 3x का इनहिलेटर क्या होगा। जी cos 3x अगर आपको दिया हुआ है तो इसको हम कैसे जीरो कर सकते हैं, बाय यूजिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे d², फिर लिखेंगे प्लस, और यहां पे ये जो एंगल के साथ नंबर है, ये क्या है, नजर आ रहा है या ब्लर है, ये सर 3, आ रहा है नजर, सर 3 जी। है। तो पहले आप लिखेंगे d², फिर प्लस, और फिर ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ये इसका क्या है, ये d²+9, ये इसका इनहिलेटर है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। d²+9 के सामने अगर मैं क्या लिख दूं, cos 3x, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, मैं लिखूंगा d² cos 3x प्लस ये d²+3x, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी। सर जी सर। सर ये अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई वैल्यू sin 3x भी हो तो सर उसके लिए भी हम लोग सर d² से ही फिर शुरू हाँ जी, करेंगे साइन और कोस कहने दोनों के को। लिए एक जैसा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये cos 3x आ गया, इस d² के साथ cos 3x आ गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब बता सकते हैं, इसका क्या मतलब है जी, थोड़ी सी हाईलाइटिंग भी कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि cos 3x का क्या लें आप, 2 दफा डेरिवेटिव लें, क्या आएगा, कोई बता सर सकता है। माइनस 9 cos 3x आ जाएगा। जी वेरी गुड, माइनस cos 9 3x, और आगे क्या है, +9 cos 3x, ये दोनों स्त्री हो गए, रिजल्ट आ गया 0। तो आप चेक करें कि ये d²+9 क्या चीज है, ये इनहिलेटर है किसका, cos 3x का। अच्छा, sin 3x का इनहिलेटर क्या होगा, सेम यही, ठीक है। तो साइन अगर मैं यूं लिख दूं, sin 2x का इनहिलेटर क्या होगा, बताएं जरा जी, sin 2x का। सबसे पहले मैं लिखूंगा d² प्लस, फिर यहां लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ये होगा। ओ, वरना आप चेक कर लें घर पे जाके, बल्कि घर पे जाके क्या, भी तो आप घर पे ही हैं। तो ये d²+4, ये इसका इनहिलेटर है। यहां तक क्लियर है। अब हम इसको जरा जनरलाइज कर देते हैं कि अगर फर्स्ट करें यूं आ जाए cos βx या sin βx, तो इनका जो इनहिलेटर होता है वो क्या होता है, d² हमेशा आएगा प्लस, और फिर एंगल के साथ ये जो नंबर है ना, इसका क्या लेंगे हम, स्क्वायर लेंगे। ये क्लियर है या नहीं है,
क्लियर है सर। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जी उससे तो बहुत बेहतर है वो जो पीपीटी और पता नहीं क्या क्या बनाओ और बोलते जाओ और अगला सामने से कुछ भी ना हो। ये तो बिल्कुल ऐसे है यस सर, उससे जैसे कि बिल्कुल सामने टीचिंग हो रही है। यस सर। चले ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास तीन फंक्शंस हैं जिनके इनहिलेटर हमने पढ़ लिए। एक्स की पावर एन, मतलब एक्स की पावर एन का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी मैक्सिमम पावर एन हो, और एक्सपोनेंशियल और साइन और कोस। याद रखें एल एन हो गया, टेंजेंट हो गया, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनके इनहिलेटर नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस तरफ हम जाएंगे नहीं। ये तीन हमने इन तीनों के इनहिलेटर पढ़ लिए। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इनहिलेटर क्या होगा। मिसाल के तौर पे अगर कहीं जरूरी थोड़ी है कि हर जगह ये आ रहे हो, एक्स की पावर 3 आ रहा हो सकता है एक्स की पावर 3 और एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहे हो सकता है कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि x cos 3x का इनहिलेटर क्या होगा, प्रॉब्लम हो गई, हमें नहीं पता। एक्सपोनेंशियल x और साइन 4x का इनहिलेटर क्या होगा, प्रॉब्लम हो गई, हमें नहीं पता। सिमिलरली अगर मैं कह दूं x एक्सपोनेंशियल 3x का क्या होगा, ये भी हमें नहीं पता। और अगर ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं जैसे यूं, तो इनके भी इनहिलेटर हमें नहीं पता। तो अब हम इनके इनहिलेटर के लिए एक फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत कमाल का फॉर्मूला है और ये जिल की किताब में मौजूद है, ठीक है। इनहिलेटर का जो जब भी याद रखें, ये आ गया, गौर से सुनना है आप लोगों ने, ठीक है। फर्ज करें सपोज जो आपका फंक्शन है जिसको आपने इनहिलेट करना है यानी जीरो करना है, वो यूं है, एक्स की पावर एन ई की पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स। अच्छा कॉस आ रहा हो या साइन आ रहा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका फंक्शन यूं है और इसको इनहिलेट करना है तो इसका जो इनहिलेटर होता है वो लिख दिया है, अच्छा जी किताब से देख लेते हैं। अच्छा इसका जो इनहिलेटर होता है वो आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है, और बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। तो बहरहाल मैं गलत नहीं लिखना चाह रहा, तो मैं एक दफा कंफर्म कर लूं कि क्या है वो। अच्छा जी, ये इसका जो इनहिलेटर है वो है डी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा डी प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये मैंने अभी आपको समझाना है, ठीक है, अभी तो मैंने जस्ट लिखा है ये, ठीक है, ये इनहिलेटर है आपका। अच्छा अब गौर से सुने, एन का क्या मतलब है। सबसे पहले एन, एन का मतलब है जी जो एक्सपोनेंट होगा एक्स का जो भी एक्सपोनेंट होगा उसे हम एल का एन कहेंगे। अच्छा बीटा से क्या मुराद है, बीटा से मुराद वो नंबर है जो एंगल में आ रहा है। अल्फा से मुराद वो नंबर है जो एक्सपोनेंशियल की पावर में आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा 40 मिनट पूरे हो जाएंगे फिर वो दोबारा से हमें प्रोसेस करना पड़ेगा सारा, ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह, ठीक है। 10 मिनट है हमारे पास, हम ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने कहा है वीडियो लैग कर रही है, ऐसा है? नहीं सर, नो मेरे सर, पास बिल्कुल ठीक है सर। ठीक चल रहा है सर। हाँ जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने इसको बहुत टेस्ट किया यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट लैब में जाके, दूर जाके सब किया है, तो मेरे पास तो कोई लैगिंग नहीं हो रही। सर मैंने इंटरनेट चेक किया लेकिन मेरा सही इंटरनेट था, लेकिन फिर भी ब्लर बीच में सही हो जाती है, बीच में ब्लर होती है। ये ऐसे वैसे होना नहीं चाहिए। सही है, किसी का अपना मसला होता है। होगा इनका हमारे अच्छा पास भाई, नहीं, अच्छा मेरे मैंने पास इस तो वक्त बिल्कुल बेकार है। जूम जो मेरे पास है ना, अच्छा वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये जो वीडियो बन रही है ना, ये मेरे मोबाइल से बन रही है जो इस पेज के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है।
और sir. मेरे सामने मेरा जो डेस्कटॉप है वो है, जो मशीन है मेरी, और उस पे जूम पे जो मुझे दिख रहा है वही आपको दिखना चाहिए टेक्निकली। यस सर, वही आ रहा है। तो मुझे तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो मुझे नजर आना चाहिए वही आपको नजर आना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। सर मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। हाँ जी, ये इनके पास पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आ रहा है, अल्लाह खैर करे, ठीक है। बहरहाल, अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस ना यहाँ पर, और एक काम करते हैं कि मैं अगर आपसे कहूं एक एग्जाम्पल में, एक दो एग्जाम्पल क्विकली करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1, आप मुझे बताएं इसका इनहिलेटर क्या होगा। ये आपका फंक्शन है, आपने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहां एक्स के ऊपर पावर कितनी है, 1, ये आपका एन है, एन आपका हो गया 1। ई के ऊपर जो पावर है उसमें कांस्टेंट क्या है, 2, ये आपका हो गया अल्फा। और ये साइन में एंगल के साथ जो नंबर है 3, ये आपका क्या हो गया, बीटा। ये तीनों उठा के यहां पुट कर देने, बस आपका इनहिलेटर आ जाएगा। पुट करें जी, क्या आएगा, d² माइनस 2 अल्फा डी, अल्फा है 2, ये हो जाएगा 4d प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना है जी 2, अल्फा का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 4 और 9 कितना हो जाएगा जी 13, और इसके ऊपर पावर क्या आएगी n+1, n कितना है 1, और ये आ गया 2। ये क्लियर है या नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x cos x का इनहिलेटर क्या होगा। अब इसमें क्या मिसिंग है, इसमें ई मिसिंग है। तो जब ई मिसिंग है, अच्छा सिंपल स्टोरी याद रखिएगा, ई अगर मिसिंग होगा तो अल्फा 0 होगा, ठीक है। साइन कॉस मिसिंग होंगे, कॉस तो क्या 0 होगा, बीटा 0 होगा। और अगर एक्स मिसिंग होगा तो फिर n 0 होगा, ठीक है। सिंपल स्टोरी है। अच्छा जी, एक चीज हो सकती है, चूंकि ये जो मेरा जो यूनिवर्सिटी में मेरा ये डेस्कटॉप मशीन पड़ी हुई है ना, तो ये मेरे ख्याल से कोई पता नहीं जनरेशन कौन सी है, कोई पुरानी है ना, कोई 3rd जनरेशन है कि क्या है, और कोर भी कोई 3 है कि क्या है। तो नेक्स्ट टाइम जो मैं आऊंगा ना इंशाल्लाह, तो मैं अपने लैपटॉप से आऊंगा, तो चूंकि वो जरा ज्यादा बेहतर है। तो ये जो डेस्कटॉप है ना, ये 4K को सपोर्ट नहीं करता। तो वो इसमें ये जिस ऐप के थ्रू मैं अभी आपसे कनेक्टेड हूं ना, जिससे मैंने अपना मोबाइल और एक कैमरा सब कनेक्ट किया हुआ है, वो 4K को भी सपोर्ट करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो इससे भी बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी x cos x, इसमें क्या मिसिंग है x cos x में, इसमें एक्सपोनेंशियल मिसिंग है। मिसिंग क्या है इसमें जी, एक्सपोनेंशियल। तो अल्फा क्या होगा 0, ठीक है, अल्फा हो गया 0। x की पावर 1 है तो n हो गया 1। कॉस के साथ जो एंगल में नंबर है वो 1 है, तो बीटा भी हो गया 1। ये तीनों आपने उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देना। पुट करें जी, d² माइनस अल्फा तो 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहां भी अल्फा 0 है, बीटा कितना है जी, बीटा है 1, तो ये हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। और जी n कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2। ये आपका क्या बन गया बच्चों, इनहिलेटर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इनहिलेटर मालूम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें मैं आप लोगों से कहूं कि इनहिलेटर मालूम करें इसका जी, एक्सपोनेंशियल 3x और cos 4x का। तो इसमें क्या मिसिंग है आप लोगों के ख्याल से, इसमें x मिसिंग है, एक्स मिसिंग है सर। x मिसिंग है तो n कितना होगा 0। 0। अल्फा कितना है 3 है, बीटा कितना है 4 है। इसको आपने सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, इस फॉर्मूले में, ठीक है।
अच्छा ये चीजें मैं नहीं समझता कि ये चीजें आप नोट्स बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है नोट्स बना के एक्सप्लेन करना। अभी तो मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल, तो आप लोगों को साथ साथ चीजें समझ आ रही है। ये देखें इसको, इसमें डी स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा जी, अल्फा आया 3 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6D प्लस ये अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा ये 9 9 और 16 ये 25 हो जाएगा, और ऊपर है n प्लस 1, n आपका है 0 तो 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या बन गया बच्चों? इनहिलेटर बन गया। अभी तो हम सिर्फ इनहिलेटर डिस्कस कर रहे हैं कि इनहिलेटर बनाते कैसे हैं, ठीक है? तो ये इनहिलेटर बन गया। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने जो देखा वो जरा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कहां चला गया? ठीक है, हमने ये देखा जी कि अगर अलजेब्राइक फंक्शन हो यानी पॉलिनोमियल हो, उसका इनहिलेटर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, कोस साइन का क्या होता है। फिर हमने इन तीनों के प्रोडक्ट का भी देखा, ठीक है, कि इन तीनों का प्रोडक्ट का क्या होगा। फिर उसमें कभी एक्सपोनेंशियल को मिसिंग अगर हो गया तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल मिसिंग हो गया तो अल्फा 0, एक्स मिस हुआ तो n 0, और कोस साइन मिस हुए तो बीटा 0, ठीक है। और हमने इससे इनहिलेटर बनाए इन तीनों के प्रोडक्ट के। अब मान लो कि इन तीनों का सम आ गया, फिर क्या करेंगे? मान लो सम आ गया ना, इस तरह से आ गया। अब आते हैं हम सम की तरफ। फर्स्ट करें सम आ गया, यूं आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस कॉस 3x, ये एक फंक्शन आ गया। इसका इनहिलेटर क्या होगा? ठीक है, इसका सर, इनहिलेटर बड़ा इसको- सिंपल है। एक्स स्क्वायर का इनहिलेटर क्या होगा बता सकते हैं फौरन मुझे? D3 डी क्यूब, वेरी गुड, लिख दिया आपने। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है याद है? यहां 1 है, yes, डी माइनस 1 1, और cos 3x का क्या होगा? डी स्क्वायर प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। इन तीनों को आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है इन तीनों को। ये आपका क्या बन गया बच्चों? इनहिलेटर बन गया। इससे ये पूरा ऑपरेटर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 0, ठीक है। तो याद रखो जब डिफरेंट फंक्शन ऐड हो रहे होंगे और आपने उसका इनहिलेटर निकालना है, तो उसका तरीका ये है कि पहले एक का इनहिलेटर निकालेंगे, फिर दूसरे का, तीसरे का, और तीनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो इस पूरे फंक्शन का इनहिलेटर आ जाएगा। चलें जी, अब बताएं ये क्लियर है या नहीं? जी, इसका इनहिलेटर क्या होगा कोई बता सकता है? फैसल तुम बताओ बस। इसका फैसल तो कहीं गायब हो गया। खालिद तुम बताओ। ये भी कहीं मसरूफ सर, मेरे नहीं से- है। जी खालिद। सर 4 आप इसका आ जाएगा D-3। तो अगर इसका इनहिलेटर पता करना है ना, 4 प्लस 4 एक्सपोनेंशियल 3x, तो सबसे पहले देखें कि 4 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इनहिलेटर होता है d, और एक्सपोनेंशियल 3x का इनहिलेटर होगा d-3। तो इस पूरे का जो इनहिलेटर होगा वो क्या होगा? इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल सा आइडिया है। तो ये इनहिलेटर की कहानी थी जो कि खत्म हो गई है। अब हमारा जो मेन मकसद है वो था जी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। असल में हमारा जो मेन मकसद था वो क्या था वो जरा देखें, ठीक है। वो था जी कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है इनहिलेटर के अप्रोच से, ठीक है। तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे? अच्छा, जो मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट होता है
इसकी हमने कहानी डिस्कस की थी क्लास में बहुत डिटेल में। यूसी, इससे हम मालूम करते हैं वाईपी। ठीक है, तो देखें जी कि हम वाईपी कैसे मालूम करते हैं इससे। तो हम एक क्वेश्चन पढ़ चुके थे, सॉरी इससे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब हम जो अप्रोच यूज कर रहे हैं वो एनाहिलेटर अप्रोच है। ठीक है, अब देखें हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट विद एनाहिलेटर अप्रोच। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे किसको जी? y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि yc निकालेंगे। yc के लिए हम इस इक्वेशन को होमोजीनियस लिख देते हैं, और होमोजीनियस लिखने का तरीका ये है कि हम इसमें से ये जो सोर्स टर्म है ये नहीं लिखते, तो जो इक्वेशन बन जाती है वो होमोजीनियस होती है। तो पहले हम इस इक्वेशन को होमोजीनियस बना लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर डायरेक्ट लिखें तो क्या आएगी जी? यहाँ से आएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप लोग पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग घर पे जाके सॉल्व कर लेंगे। m की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -1 और दूसरी वैल्यू आएगी -2। एक वैल्यू को मैं कहूंगा m1, दूसरी वैल्यू को मैं कहूंगा m2। अच्छा, इसको देख लें, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स हैं। ये रूट्स जो है ये रियल हैं एंड रिपीटेड हैं, और जब रूट्स रियल एंड रिपीटेड होते हैं तो फिर क्या होता है जी? रूट्स C1 जी, एक्सपेंस रूट्स अगर रियल और रिपीटेड हो तो फिर कहानी बड़ी सिंपल होती है, और वो ये होती है कि जो yc है वो क्या होगा? c1 यानी सम कांस्टेंट e की पावर m1x यानी -x प्लस c2 e की पावर m2x यानी दिस, ये yc है। ठीक है, ये yc हमने बहुत पहले भी निकाला हुआ था। ठीक है, ये हमने yc निकाल लिया। अब हम yp निकालेंगे फॉर yp। अच्छा जी, अच्छा yp निकालने के लिए हमने जो स्टोरी करनी है वो ये करनी है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको ऑपरेटर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताएं? d2y प्लस 3dy प्लस 2y इज इक्वल टू दिस। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों ने एक काम करना है। अब आप लोगों ने ये जो सोर्स टर्म है ना, यहां से कहानी शुरू होती है। ये जो सोर्स टर्म है ST, इसका मुझे एनाहिलेटर बताना है। जी बताएं जी। DQ वेरी गुड, डी क्यूब होगा, डी क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, इसका जो इनाहिलेटर है वो डी क्यूब होगा। ठीक है, आपने इस इनाहिलेटर से दोबारा गौर से सुने, पहले आपने yc निकालना है पहले स्टेप में। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि yc निकालें। दूसरा स्टेप ये है कि yp को आपने yp निकालने के लिए आपने इक्वेशन को ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना है, और फिर ये जो सोर्स टर्म है ना इसका इनाहिलेटर बताना है, लिखना है। ये डी क्यूब है। इस पूरी इक्वेशन पे, ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसको मैं स्टेरिक कह देता हूं, इस पे ये डी क्यूब अप्लाई कर देना है पूरी इक्वेशन पे। तो जब पूरी इक्वेशन पे मैं डी क्यूब अप्लाई करूंगा तो ये राइट हैंड साइड पे ये सोर्स टर्म क्या हो जाएगी? 4D³ x²।
ये 4D नहीं, ये 4x² है, इसकी बात कर रहा हूं। ये 0 हो जाएगी सर। ये 0 हो जाएगी क्योंकि d³ इसका इनहिलेटर है। तो मैं d³ अप्लाई करूंगा किस पे? लेफ्ट हैंड साइड पे भी। ये मैंने d³ लिखा और ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं। d² प्लस 3dy प्लस 2y इज इक्वल टू d³, और यहां क्या लिख रहा हूं? 4x²। तो ये 4x² क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आप लोगों के ख्याल से? जब सोर्स टर्म 0 हो गई तो इक्वेशन क्या बन गई है, बताओ ना यार। होमोजेनस। होमोजीनियस बन गया सर। वेरी गुड। अच्छा, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना कि अगर आप इसको असल में डेवलप तब होता है जब आप पूरा इनहिलेटर को समझ लेते हैं, फिर आप डिफरेंट फंक्शन के इनहिलेटर निकालते हैं, फिर जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना तो लुत्फ तब आता है। बच्चे असल में ये होते हैं ना कि भाग जाते हैं। अब मुझे तो पता नहीं है कौन कौन है कौन कौन नहीं है, सबने माइक बंद किए हुए हैं कि भाई कोई आवाज नहीं आ रही हो, कुछ ना हो रहा हो। ठीक है, सिलसिला कुछ बच्चे हैं भी ना, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, ये बन गई है होमोजीनियस इक्वेशन। अच्छा आतिफ बताओ इसको देखते हुए मुझे कि इस इक्वेशन, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, बताओ, देख के बताना है, डायरेक्ट लिखवाओ। हाँ आतिफ कहाँ हो भाई? सर m³ अच्छा जी, बिल्कुल सिंपल, जहां जहां डी आ रहा है उसकी जगह m लिखना है बस, और y नहीं लिखना। m³ यहां क्या आएगा? m² प्लस 3m m² प्लस 3m प्लस 2 प्लस 2 आएगा, y नहीं लिखना है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 0। यहां तक क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर है। यहां के बाद आ जाते हैं हम इधर। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और रिजल्ट 0 आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? मैथ क्या इजाजत देती है हमें? अलग अलग कर लें सर। अलग अलग 0 के बराबर लिख लें। फैक्टर बना लें सर। हाँ जी, m³ को भी किसके बराबर ले लूंगा मैं? अच्छा आप लोग मेरे साथ रहे ना, अभी अचानक एक ऐसी चीज होगी ना जैसे वो एक ड्रामे में दानिश मर जाता है और सब हैरान हो जाते हैं। अभी आप लोग हैरान होने वाले हैं, लेकिन बस मेरे साथ आपने जुड़े रहना है। अच्छा जी, इस इक्वेशन को गौर से देखें। ठीक है, m² प्लस 3m प्लस 2, ये हमने पहले भी सॉल्व की हुई है, क्या कहते हो? यस सर। हाँ जी। अच्छा यहां से m की कितनी वैल्यूज आएंगी, चले बताएं? 3 m की एक वैल्यू आएगी 0, अगली भी आएगी 0, अगली भी आएगी 0। या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, खुद ही कर लेना भाई, -1 और -2। ठीक है, अब आपने यहां से yc नहीं लिखना है, y डायरेक्ट आएगा। ठीक है, y कैसे आएगा मैं बताता हूं। y बराबर होगा किसके, और से सुनो। अब मुझे बताओ यहां रूट्स कैसे हैं? यहां रियल एंड रिपीटेड। रिपीटेड, तो सॉल्यूशन क्या होगा? C1 e की पावर -x, करो ऊपर वाला ही, वो जो y वाला। ये हो गया। ठीक है, ऑलरेडी हम yc में लिख चुके हैं, प्लस अच्छा ये क्या है, रियल है रूट्स और कैसे हैं? रिपीटेड है, टर्मिनेटिंग इसकी है, वजह से जो 0। सॉल्यूशन होगा वो याद है। अच्छा C1 और C2 यूज कर चुके हैं, अब हम C3 यूज करेंगे, तो क्या लिखूंगा मैं? C3 x की पावर 0, याद आ रहा है कुछ? यस सर। C4 x की पावर 1, C5 x की पावर 2, x की पावर एक एक इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, और e के ऊपर पावर क्या आएगी? ये 0x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y इज इक्वल टू C1 एक्सपोनेंशियल, अच्छा मेरे साथ जुड़े रहने दो, वो दानिश वाली कहानी आने वाली है, प्लस ये एक्सपोनेंशियल 0x तो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर 0 भी 1 होता है। क्या बचा जी? C3 प्लस C4x
प्लस C5x²। अब कहानी शुरू होने वाली है, ठीक है। इसमें आप लोग मुझे बताएं कि ये क्या चीज है। क्या ये YC नहीं है? यस वही सर। है सर। ठीक है, ये YC है, ठीक है। चूंकि एंड आने वाला है तो मैंने लाल कलर का इंतखाब कर लिया, ठीक है। ये और ये YC है। तो अगर ये YC है तो जो बचा वो क्या है? YP। YP आ गया। और मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट के बारे में मैंने शुरू में यही लिखा था कि ये YP को यूज करने के लिए होता है। लिहाजा YP क्या है बताओ मुझे आप लोग, अब यहां से देख के। YP ये रहा C3 प्लस C4x प्लस C5x², ठीक है। अच्छा, मैं C यूज नहीं कर रहा, जस्ट फॉर, आप C भी यूज कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन YP में अलग से लिख रहा हूं तो मैं C3 C4 C5 यूज नहीं कर रहा, बल्कि C3 की जगह यूज कर रहा हूं A प्लस BX प्लस CX²। CX²। ये आपका YP है। अब ये जो आपका YP है, YP के लिए शर्त ये है कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, तो इसमें ये ABC नहीं होने चाहिए। तो अब हम, याद है आप लोग को ये ABC, अब हम क्या करेंगे, ये ABC अब हम फाइंड करेंगे। और ये ABC कैसे फाइंड करेंगे? इस YP को उठा के कहां पुट करना है हमने? इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। Y की जगह YP पुट करेंगे, Y प्राइम की जगह YP प्राइम पुट करेंगे, Y डबल प्राइम की जगह YP डबल प्राइम पुट करेंगे, फिर कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, वहां से ABC की वैल्यू आएगी, वो यहां पुट कर देंगे, आपका YP आ जाएगा। अगर आप ABC नहीं पुट करना चाहते तो आप यही C3 C4 C5 रखें, तो फिर यहाँ C3 C4 C5 की वैल्यू आ जाएगी। तो YP हमें मिल गया कि जी YP इस तरह से होगा। अब इस YP को मैंने कहां पुट करना है? इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में पुट करने के लिए मुझे YP का डेरिवेटिव चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा बताएं? B प्लस 0B प्लस 2CX। इसका डबल प्राइम क्या होगा जी? B तो 2C। खत्म हो जाएगा, 2C हो जाएगा, ठीक है। अब इन चीजों को उठा के मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, लेकिन मैं पेज व्यू रखूंगा। देखिए ना, ये कमाल होता है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, ये Y डबल प्राइम की जगह मैं पुट करूंगा 2C प्लस 3, Y प्राइम की जगह पुट करूंगा B प्लस 2CX प्लस ये Y डबल प्राइम 3Y प्राइम 2Y, 2 और Y की जगह क्या पुट करूंगा? A प्लस BX प्लस CX² इज इक्वल टू 4x²। तो बस अब आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है, लैग टर्म्स को एक साथ लिखना है। ये मैं इसको जरा लिख दूं, 2C अब तो बिल्कुल 3B हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2A 2BX प्लस 2CX² 4x²। सबसे पहले x² की टर्म्स को कलेक्ट करें, वो ये रही x² की एक ही टर्म है 2xx²। ये हो गया जी। x की टर्म कौन कौन सी है? एक ये रही, एक ये रही, इसमें से x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? 6C प्लस 2B। ये कांस्टेंट है 2A 3B और 2C, ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 4x²। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये इससे पहले भी हम कर चुके हैं, कोई बिल्कुल नई बात नहीं कर रहा मैं कि बिल्कुल नई बात, ठीक है। अच्छा जी, x² का कोएफिशिएंट क्या है? 4। आप लोगों को याद होगा आखिर में हम क्या करते थे? कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते थे। और कोएफिशिएंट कैसे कंपेयर करेंगे? x² का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है? 2C। तो 2C किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। यहां से C की वैल्यू आ गई है 2। अच्छा, ये किसका कोएफिशिएंट है? x का।
और राइट हैंड साइड पे तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये कोएफिशिएंट फिर 0 के बराबर है, 0। c की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, वो यहां पुट कर देंगे, 12 हो जाएगा ये। और यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -6। ये क्या चीज है? ये सर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बराबर होगा राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड पे तो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है 0 है कांस्टेंट, तो ये भी पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 0। अब आप इसमें C2A एज इट इज, B की जगह पुट करूंगा, ये -18 हो जाएगा, और ये 4, क्या वैल्यू आ रही है जी? ये हो जाएगा 14 मेरे ख्याल से, और A की वैल्यू आ रही है 7। तो YP आपका क्या था? ये आपका YP है, ये जो रेड पे लिखा हुआ है, और ABC की वैल्यू पुट कर दें, तो देयरफॉर YP आपका क्या आ गया जी? A यानी 7 - 6x और +2x², ये आपका YP आ गया। और YC तो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ था, अब हम इन दोनों को ऐड करके क्या लिखेंगे? Y एट द एंड दोबारा लिखना है, तो Y चूंकि बराबर होता है YC + YP, और YC आप लोगों ने निकाला था C1 एक्सपोनेंशियल -x प्लस C2 ये -2x, ये आपका YC है, प्लस ये आपका YP है 7 - 6x + 2x²। जी बताएं, अब आप लोगों के कमेंट्स चाहिए, और सारी इंप्रूवमेंट की कोई कहानी, कोई क्वेश्चन जो भी है पूछें मुझसे। सर जी सर। सर वो पिछला पेज एक स्क्रीनशॉट दिखाएं जो उसे नीचे वाला पेज है सर। तुम्हारी आवाज बड़ी हल्की आ रही है यार, वो तेज बोलो थोड़ा। सर मैं कह रहा हूँ कि वो जो पिछला पेज है सर, एक सेकंड वो दिखाएं। जी 1 सेकंड के लिए दिखाना है, ये लो जी। जी सर इसमें जो सर आपने y जब आपने निकाले ना, जिसमें सर आपने C1 e की पावर ये -6। वाई है। जी 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 सर। सर जी इसमें जो इससे ऊपर वाली लाइन में सर C3 x की पावर 0, C4 x की पावर 1, जी। सर ये फॉर्मूला है सर, ये जो आगे कांस्टेंट के साथ जो x की पावर में सर नहीं इंक्रीज यार, आ रहा है। ये चेक करो ना, ये इस इक्वेशन को जब मैं हल करूंगा, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन नई वाली बनी है m³ ठीक है और सर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है, तो m³ यस भी सर। 0 के बराबर ले लिया मैंने, और ये भी ले लिया। ये समझ आ यस रही है सर। कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यस सर। रिजल्ट 0 आ रहा है। अब यहाँ से जी m की सर। कितनी वैल्यूज आएंगी? सर 3। 3। और यहाँ से m की ठीक वैल्यू है। 2 आएंगी। 2। इनकी वजह से जो ठीक। सोल्यूशन आ रहा है वो ये रहा, यस सर। और इनकी वजह से इन रूट्स की वजह से जो सोल्यूशन है वो ये रहा। ठीक है सर। ये सही याद है सही है। हमने पढ़ा ठीक है। था, रियल एंड रिपीटेड वाला केस? यस सर। यस सर ये मुझे वो समझ है। आ गया। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। सही है। नेक्स्ट थैंक क्वेश्चन। उसके बाद मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ, फिर ये मत कीजिएगा सर ये तो हो नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो रातें बड़ी लंबी लंबी है, और बस सुकून से असाइनमेंट करते रहे। भाई मैंने सोचा है अब जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसके हम एब्सेंट लगाएंगे। मतलब एब्सेंट से तो होगा कुछ नहीं, लेकिन मैं मार्किंग सख्त करूंगा। चले ये कर लेते हैं जी। भाई क्वेश्चन, कोई सजेशन दें, कोई क्वेश्चन, कुछ भी करें। अच्छा अब देखें, गौर से सुने, आप लोग क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। देखें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये राइट हैंड साइड पे 4x² है, ये बड़ा सिंपल फंक्शन है, इसीलिए इसका जो इनहिलेटर था ना वो भी बड़ा सिंपल है। ठीक है, मैं आप लोगों से जरा स्क्रीन शेयर कर लूं, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर हो सकती है? ये शेयर करता हूं। कुछ नजर आ रहा है? स्क्रीन भी साथ में शेयर हो गई है? सर Yes, नजर sir. आ रही है सर। अच्छा स्क्रीन भी शेयर हो गई है, और अच्छा इसमें ये कमाल भी मैंने बड़ा मजेदार देखा, दोनों स्क्रीन शेयर हो गई हैं। Yes, sir. हाँ जी, आप ये वाली जो कैमरा भी शेयर हो गया और स्क्रीन भी। अच्छा हमने ये एग्जाम्पल 3 है ना बुक में, ये हमने हल की है। ठीक है, अब मैं इससे जरा नीचे आता हूं, 1 मिनट। क्या बलाएं खुल जाती है, एक तो पॉपअप से तंग आ गए। कहां मर गए? अच्छा जी, यहां देखें, ये थी एग्जाम्पल नंबर 3। नीचे आते हैं हम,
एग्जाम्पल नंबर 5-6 की तरफ, ये पता नहीं कहाँ आ गए भाई। ये एग्जाम्पल 5 है। 5 से पहले ये क्या नजर आ रही है आपको? एग्जाम्पल 4 नजर आ रही है सबको? यस सर, नजर आ रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये एक्सपोनेंशियल 3x का इनहिलेटर क्या होगा? चले मैं यहां लिख भी देता हूं। देखें, इसका इनहिलेटर होगा डी माइनस 3। वेरी गुड। और साइन x का क्या होगा? सर d स्क्वायर प्लस 1। वेरी सिंपल। नहीं समझ आया जी? डी साइन x का क्या होगा? x के साथ नंबर है 1, तो ये d स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप। हाँ जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो इस सोर्स टर्म का क्या होगा? इनहिलेटर होगा। तो आप क्या करोगे? देखिए, सबसे पहले इसने yc निकाला है, ये देखें yc निकाला है इसने। फिर क्या किया है? इस पूरी इक्वेशन को d-3 और d स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। बल्कि मल्टीप्लाई नहीं किया है, ज्यादा अच्छा वर्ड है कि आप लिखें कि अप्लाई कर दिया। देखिए ना, लिखा हुआ है अप्लाई दी डिफरेंशियल ऑपरेटर d-3 d स्क्वायर प्लस 1 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 14। तो ये d-3 और d स्क्वायर प्लस 1 कहां से आए? ये कैसे पता चलेगा? ये जो d-3 है ये एक्सपोनेंशियल का इनहिलेटर है, और ये जो साइन का इनहिलेटर है वो ये है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब दो फंक्शन ऐड हो रहे होते हैं तो उनका जो इनहिलेटर होता है, कंबाइन इनहिलेटर, वो इन दोनों के इनहिलेटर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट बराबर ले लिया। यहां से इन्होंने डायरेक्ट क्या लिख दिया बताएं? ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी है। यहां से उन्होंने y निकाल लिया। ठीक है। अच्छा, ये y में आप लोगों को ये हाईलाइटेड पार्ट नजर आ रहा है? c1 प्लस c2 एक्सपोनेंशियल 3x। ये सर आ रहा है। ये जो आपको हाईलाइटेड पार्ट नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये बेसिकली क्या है? ये yc है। तो जो बाकी बचा वो क्या होगा? ये वाला पार्ट yp। ये देखें, ये yp लिख दिया है, ये पूरा yp लिख दिया। मगर उसने क्या किया? c3 c4 की जगह उसने क्या यूज किया है? abc यूज किया। abc। फिर yp जब आ गया, अब इस yp का मैं क्या करूं? इस yp को उसने उठा के इस इक्वेशन में पुट किया होगा उसी तरह से, और फिर उसने ये कांस्टेंट निकाले हैं, ये ए बी सी, ये चेक करें, यहाँ घर पे बैठ के आप लोग करते रहे। ये ए बी सी निकल आए, ये आपका yp निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको देख लें, वो ऊपर वाला भी देख लीजिएगा, वो इजी था। इसको देख लें, इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्सपोनेंट। अच्छा, इसमें क्या मिसिंग है? कोई बता सकता है जी? n मिसिंग है, क्या मिसिंग है? सर x मिसिंग। यस सर, n 0 होगा। n 0 होगा। इसने n यहाँ 1 लिया हुआ है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो बुक में फॉर्मूला यूज हुआ है ना, मैं वो यूज नहीं करता। ठीक है। अगर आप बुक वाले को फॉलो करेंगे तो फिर थोड़ी कहानी आपके लिए टिपिकल हो जाएगी। मैंने उस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। आपने क्या करना है? n की जगह 0 पुट करना है। ये एक्सपोनेंशियल की पावर है -2, ये अल्फा है, और ये जो कॉस है, कॉस के साथ असल में 1 है, ये बीटा है। अच्छा, मेरे और बुक वाले का थोड़ा सा इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि मैंने फॉर्मूले को जरा आसान किया हुआ है। ठीक है। तो मेरे और बुक वाले के फॉर्मूले में आपको सिर्फ n का फर्क नजर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं वो फर्क। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी चले बहरहाल। तो यहां से इसने इनहिलेटर निकाल लिया, ये आ गया। इस इनहिलेटर को इसने पूरी ऊपर वाली इक्वेशन से पे अप्लाई करा दिया। फिर उसने अप्लाई करा के देखें, ये सॉल्यूशन निकाल लिया हुआ है। इसमें जो ये हाईलाइटेड पार्ट है, ये yc है, और जो बच गया वो क्या है? वो yp है, और ये yp उसने लिख दिया। ये क्लियर है जी? यस सर। ये था जी मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट बाय यूजिंग इनहिलेटर अप्रोच। अब ये देखें, यहां भी आप देख सकते हैं एग्जांपल 7 में कहां मर गया। ये एग्जांपल 7 है। एग्जांपल 7 में ये देखें, ये 5x स्क्वायर माइनस 6x, ये क्या चीज है? ये पॉलिनोमियल है। इसका इनहिलेटर क्या होगा? d क्यूब। तो ये देखें, आपको d क्यूब नजर आ रहा है। ये एक्सपोनेंशियल 5x का इनहिलेटर होगा d-5। ये देखें, d-5 आपको नजर आ रहा है। और ये x स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल 2x है। तो ये आपको इसमें देखें साइन मिसिंग है, तो बीटा 0 होगा, n की वैल्यू 2 होगी, अल्फा की वैल्यू होगी 2। इसको उस फॉर्मूले में पुट करके ये उन्होंने निकाल लिया। ये रहा।
फिर इन तीनों इनहाइलेटर को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए कंबाइन एक इनहाइलेटर मिला है इनको, क्यों? क्योंकि ये आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं। फिर इससे ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और ये देखें कि कितने ज्यादा रूट्स आ रहे हैं, ये देखें 0 0 0 0 और ये दिस एंड दिस, यहां से इन्होंने पूरा y लिख दिया है। फिर इसमें ये C1 और इस y के अंदर ये C1 और ये जो बाकी C5 और C6 वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये YC है और जो बच गया वो क्या है, वो YP है। तो ये YP है। तो चूंकि ये YP बहुत बड़ा है, इसमें A B C E F G H है, इतने सारे हैं, तो इसलिए उसने इनकी कीमत A B C की वैल्यूज नहीं निकाली, क्योंकि ये सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, तो उसने इसको यहीं तक छोड़ दिया है। फिर ये कुछ समरी ऑफ द मेथड दी हुई है, ये चेक करें, ये पूरे मेथड की समरी लिखी हुई है, ठीक है यहाँ पे। फिर ये कुछ रिमार्क्स लिखे हुए हैं कि ln x 1/x चूंकि पॉलिनोमियल नहीं है, 10x साइन इनवर्स इनके इनहाइलेटर नहीं होते हैं, ठीक है। और ये अब आपकी एक्सरसाइज है 4.5, ठीक है, जो आप लोगों की असाइनमेंट है, और आप लोगों ने ये असाइनमेंट जमा करनी है जुमेरात को, नहीं जुमेरात तो कल है, इतवार को, ठीक हो गया जी। सर कितने सर क्वेश्चन? ये अच्छा, क्वेश्चन का जो तरीकाकार है वो मैंने आप लोगों को पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि देखें, एक आपसे एक मैसिव एक्सरसाइज कराने का कोई भी मकसद नहीं है। अब आप ये करें कि ये देखें, आप लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से स्टार्ट करें। तो ये आप देखें कोई 72 के करीब क्वेश्चन है, तो अब 72 के करीब क्वेश्चन हल करने का कोई मकसद नहीं है, ठीक है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इतने ज्यादा सवाल, अब आप देखें ना 35 और 37 क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या फर्क है बताएं। ये शुरू के 35, 36, 37, 39, 40, इन पांचों क्वेश्चन में जो आपकी सोर्स टर्म है वो क्या चीज है बताएं। इसमें देखिए सोर्स टर्म कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है। तो जब 4 सवालों में सोर्स टर्म कांस्टेंट है, टेक्निकली आपको एक सवाल करना चाहिए। फिर आप लोग इस तरफ आ जाएं, 39 क्वेश्चन में आप देखें, ये आपका अलजेब्राइक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो आप एक एक सवाल करें, ठीक है, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करें, ठीक है। फिर ये आप आ जाएं इधर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे आ जाएं, इसमें से 2-3 सवाल कर लें जो आपको टफ लग रहे हैं। अच्छा, इन सवालों में मेरे ख्याल से अगर मैं होता ना, तो जो मुझे टफ लग रहा होता फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, तो मैं देखता कि यार सर ने सारे सवाल तो कराए हुए हैं, लेकिन ये कोस स्क्वायर वाली कहानी तो सर ने कभी नहीं की। तो इस कोस स्क्वायर के साथ हम क्या करेंगे आप लोगों के ख्याल से? इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कन्वर्ट 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 में उसमें कन्वर्ट हाँ। कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते रहें। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको होल पावर नजर आ रही है स्क्वायर, इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें जी हमें इसको एक्सपेंड करना होगा। तो पहले स्टेप में तो आप ये करें कि आप इवन करें या ऑड करें, ठीक है, एक डिसाइड कर लें कि या इवन करने या ऑड करने। फिर इवन और ऑड में जो एक जैसे क्वेश्चन है उन्हें ना करें। बात समझ आ रही है? सही हो गया सर। जी ठीक हो गया। चले जी, ये सेशन को वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल होगी हमारी क्लास। सर ये लेक्चर भी अपलोड कर दीजिएगा सर जी असाइनमेंट के लेक्चर साथ मैं साथ। अपलोड करके ही घर जाऊंगा। ठीक सर, ठीक। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर असाइनमेंट संडे को सबमिट करानी है? संडे की रात को 12 बजे टाइम होगा लास्ट। सर थोड़ा टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते सर, असल में क्योंकि टाइम असाइनमेंट्स बेटा बहुत मैं पड़ी टाइम हैं। है किधर, टाइम तो खत्म हो गया, टाइम तो सारा खा गया, करो ना। और आप लोग घर पे सर बैठे वो हुए हैं, कोशिश करें ना कि मैक्सिमम टाइम दें चीजों को, क्योंकि पिछले हफ्ते भी वो एग्जाम की वजह से भी एक वीक चला गया और बड़े मसाइल हो गए और अभी तक एग्जाम भी नहीं हुआ, फिर एट द एंड असाइनमेंट्स का भी मसला होगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन ना हल करें ना, आप 10 क्वेश्चन हल कर लें, ठीक है ना। सही है सर, और ओके कोशिश ओके। ठीक है करें सर, कि- सही है। जी जी जी, ठीक ठीक हो गया, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। अल्लाह खुदा हाफिज सर, खुदा हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।